जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान एएनएम नर्सिंग एडमिशन 2024-25 को लेकर के बड़ी अपडेट और खुशखबरी। क्या है कि एएनएम नर्सिंग के लिए आपने फॉर्म भरा होगा, जो ऑफलाइन फॉर्म भरवाए गए थे वो एएनएम नर्सिंग एडमिशन 2024-25 की काउंसलिंग शुरू और कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है। बिल्कुल, आप कौन से ज़िले से आपने फॉर्म भरा है उसकी आप कट ऑफ लिस्ट देख सकते हैं, कितनी रही है कट ऑफ, और इसमें काउंसलिंग में आपको जाना है कि नहीं जाना है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या लेकर के जाने हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे प्रकार से समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। अब जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं और पूरी की पूरी जानकारी को समझते हैं। एएनएम नर्सिंग एडमिशन 2024-25 की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और इसकी जो कट ऑफ लिस्ट है वो सभी जिलों की अलग अलग आ चुकी है। देखेंगे भैया, अलग अलग ही देखेंगे। राजस्थान एएनएम नर्सिंग एडमिशन 2024-25 एएनएम काउंसलिंग शुरू, कट ऑफ लिस्ट जारी, जरूरी दस्तावेज क्या क्या लेके जाएंगे, संपूर्ण जानकारी। केवल महिला और लड़कियां, क्योंकि एएनएम तो जो है वो केवल महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए होता है। तो महिलाओं ने या लड़कियों ने अपने आवेदन लगाए होंगे, कहीं से भी फॉर्म लगाए हों, तो 5 गुना की कट ऑफ लिस्ट जारी हो गई है। ठीक है साहब, 5 गुना की लिस्ट जारी हो चुकी है कि भाई 5 गुना जो महिलाएं हैं वो अब काउंसलिंग में भाग लेंगी। ठीक है साहब, तो चलो नोटिफिकेशन जो आया है उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो पहले नोटिफिकेशन ही देख लिया है ना। हाँ साहब, ये देखो, ये रहा अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। ये लो जी, देखो भाई, ये है नोटिफिकेशन। राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर 25 फरवरी 2025 को ये जारी कर दिया गया था और ये तमाम के पास भेजा गया है। देखो जितने भी हैं ये सभी के सभी जिले इनके पास भेज दिया गया है। ठीक है जी। अब देखो भाई, विषय क्या है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु यानी कि एडमिशन के लिए 5 मार्च 2025 को काउंसलिंग किए जाने बाबत, यानी कि आपकी जो काउंसलिंग करवाई जाएगी वो 5 मार्च 2025 को करवा दी जाएगी। एक ही डेट पर सभी की, ये जो भी हैं इनकी सभी की एक ही फिक्स डेट हो चुकी है साहब। क्या हो चुकी है साहब? फिक्स डेट होगी। अगर मान लो थे 3 कॉलेजों से भरी हो, 5 से भरी हो, है ना, और फिर 5 मार्च को ही सबको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, तो आपको डिसाइड करना है कि मैं कौन सी कॉलेज में उपस्थित हूं, यानी कि मेरे को कौन से जिले में जाना चाहिए। वो चीजें आप कट ऑफ के माध्यम से पता लगा सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो तुम्हारी कट ऑफ जारी हुई है इससे आप ये नहीं कह सकते कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन नहीं हुआ है साहब। इसमें जैसे मान लो यही है भाई, उदयपुर की है मान लो कॉलेज, अब इसमें 60 सीटें हैं, तो ये 60 सीटों के 5 गुना को काउंसलिंग में बुला रहे हैं, यानी कि 300 कैंडिडेट बुला रहे हैं। 300 महिलाएं जो हैं वो जाएंगी काउंसलिंग के लिए। अब इन 3 में से फिर लेनी तो 60 ही है ना साहब, लेनी तो 60 ही है ना। तो ऐसे आपको डिसीजन लेना है कि मेरे को कौन सी कॉलेज में जाना चाहिए, मतलब कौन से जिले में जाना चाहिए। वो आप कट ऑफ देख करके पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई अपनी इतनी, जैसे मान लो जनरल की कट ऑफ गई है मान लो 90, ठीक है, 90 से लगा करके और 100 तक की जितनी भी महिलाएं हैं, यहाँ पे कट ऑफ दिखा देगा वो हर जिले की अलग अलग, कि भाई जनरल की 90 है तो 90 से लेकर के 100% तक की जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी की सारी जा सकती हैं अपने काउंसलिंग के लिए। ठीक है जी, बिल्कुल। फिर जितने भी ये हैं वो सब जाएंगी, लेकिन लेने तो कितनी है, जितनी सीट रहेंगी। जैसे 60 सीट हैं तो 60 को ही लेंगे। ठीक है, तो फिर वो ऊपर से छांटेंगे कि भाई हाई हेस्ट कितनी है कट ऑफ, फिर वो बाद में मेरिट फाइनल आती है। ठीक है जी, चलो साहब ये चीज़ें हो गई हैं हाँ अच्छी प्रकार से। अब देखो हम इसमें और भी जो चीज़ें बात करते हैं, आरक्षण के अनुसार ही कट ऑफ लिस्ट जारी हुई है ये। ठीक है, जैसे भाई ओबीसी एमबीसी इस प्रकार से आरक्षण के आधार पर ही जारी की गई है। शैक्षणिक योग्यता बाबत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी नवीनतम अनुदेशक तथा उसके द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप मान्य शैक्षणिक संस्थान से सीनियर सेकेंडरी परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये 12वीं पास होना जरूरी है। एएनएम नर्सिंग कोई भी महिला कर सकती है, कोई भी लड़की कर सकती है। ठीक है साहब, चाहे वो आर्ट की हो, साइंस की हो, बायो की हो, किसी भी हो, एग्रीकल्चर हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। प्रोविजनल मेरिट के अनुसार जितने भी अभ्यर्थी चयन के लिए
किए जाने उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु बुलाया जाए, यानी कि 5 गुना को बुलाया जा रहा है। निर्धारित सीटों की संख्या के 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, अतः मेरिट के अनुसार ही उपलब्ध सीटों पर प्रवेश दिया जा सकेगा। मेरिट बाद में आएगी भाई, ठीक है। और आपके पास में या तो कोई कॉल लेटर आ गया होगा, अभ्यर्थियों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी भिजवाया जा करके 5 मार्च 2025 को काउंसलिंग हेतु बुलाया जावे। और ये सभी क्या रहेंगे काउंसलिंग में, कंपनी ये जो कमेटी है ये यहाँ पे रहेगी। संबंधित मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी रहेंगे और प्रजनन शिशु स्वास्थ्य अधिकारी रहेंगे, नर्सिंग अधीक्षक रहेंगे, जिला कलेक्टर भी हो सकते हैं इनमें सभी शामिल, ठीक है साहब, ये सीधे हैं। अब चलो हम काउंसलिंग के ऊपर बात करते हैं। ये तो रहा तुम्हारा नोटिफिकेशन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जो है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, और इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करोगे उसका रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मिलेंगे आपको, इंस्टा हो टेलीग्राम हो सभी, ठीक है, ट्विटर वगैरह सब। चलो जी, अब हम आगे बात करते हैं। अपनी जो कट ऑफ लिस्ट है वो जिले के अनुसार अलग अलग जारी होती है। ये देखो, ये जो कट ऑफ है ये कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर की जारी हुई है साहब, ठीक है। अलवर में कितनी क्या छूटी है वो आप देख सकते हैं। ये है तुम्हारी, देखो यहाँ पर 17/2024-25 हेतु पात्र अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग दिनांक 5 मार्च 2025 को प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र गीतानंद शिशु चिकित्सालय के पीछे भगत सिंह चौराहा अलवर में होगी। यहाँ की आपको अच्छी प्रकार से ये भी दे दिया गया है कि आपकी काउंसलिंग कहाँ पर होगी, ठीक है, फिक्स कर दिया है। अब इसमें देखो आरक्षण के अनुसार है, इसमें सारी चीजें कट ऑफ लिस्ट जो है ये तुम्हारी कैटेगरी अनुसार है। जैसे जनरल की छुट्टी है अलवर में 91.4, और ये है एससी की छुट्टी है 88.20%, 88.20% से लेकर के 100% तक जिनकी भी बनी है एससी में, वो सारी महिलाएं सारी लड़कियां यहां पर जा सकती हैं, काउंसलिंग में भाग ले सकती हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाएं, फोटोकॉपी भी लेके जाएं, ठीक है साहब। और ये है अनुसूचित जनजाति एसटी की गई है 86.80, और ये ओबीसी की गई है तुम्हारी कितनी 89.40, और अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी की 89, ये अलवर की है भाई। पहले मैं मेरा जिला की बताऊंगा। फिर आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की 87%। तो ये आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की 87% से लेकर के और 100% तक जितनी भी आपकी परसेंट है वो सभी अलवर में जा सकते हैं, आपको बुलाया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 59.40% गई है, और दिव्यांग महिला की 59.20, विधवा और तलाकशुदा महिला की ये कितनी गई है भाई 72%, और ये आशा सहयोगिनी की 60.80% गई है। काउंसलिंग के लिए निर्धारित सीटों की संख्या के 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। काउंसलिंग हेतु पत्र अलग से रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज दिया गया है, यानी कि आपको वैसे मैसेज वगैरह भी भेज दिया होगा या डाक द्वारा पत्र भी भेज दिया गया होगा, वो आपके घर तक पहुंच जाएगा। नहीं भी पहुंचे तो 5 मार्च को तुम पहुंच जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर देख लो कि भाई मेरी तो इतनी परसेंटेज है, चाहे मान लो या एमबीसी की है ना, तो एमबीसी मान लो 89% छूटी है। अब एमबीसी में 90 भी बन रही है, 89 भी बन रही है लड़कियां की, तो सारी लड़की पहुंच जाओ भाई अलवर। जिसने अलवर से फॉर्म भरा है वो जा सकती हैं, किसी का इंतजार नहीं करना, मैसेज वैसेज कुछ नहीं, इंतजार नहीं करना है आपको, ठीक है जी। बिल्कुल काउंसलिंग में आपको जाना है, ठीक है साहब। अलवर के बाद में अब अगली बात करना, यह देखो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही राजस्थान, सिरोही की भी जो है ये आप देख सकते हो काउंसलिंग होगी 5 मार्च को ही। 5 मार्च फिक्स है भाई, सबके 5 मार्च फिक्स कर दिया, ठीक। अब एम देखो थे, एम जनरल की 88.60%, अनुसूचित जाति एससी की 86%, एसटी की 85.20%, ओबीसी की 87%, और ये है टीएसपी 75.80%। अब इसमें देखो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 61.40, अनुसूचित जाति टीएसपी 71.20, ये भी टीएसपी 71, एमबीसी की 83.80%, और ईडब्ल्यूएस की भी 83.20%। ये कौन से जिले की बात है साहब, सिरोही की। ये परसेंटेज अगर आपकी बनी हुई है, इससे ज्यादा ही है, इतनी भी है, फिक्स है, तो भी आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के, ठीक है जी। काउंसलिंग में निम्न अनुसार अपनी डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहां पर पहुंच जाएं साहब, ठीक है जी। आगे बात करो टोंक की, देखो
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक, टोंक में भी देखो एएनएम प्रशिक्षण सत्र 2024-25 की काउंसलिंग के लिए सूचना। यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी 91.20, ओबीसी 89.60, एमबीसी 88.20, एससी की 87.80, एसटी की 86.80, ईडब्ल्यूएस की फिक्स पूरम पट्ट 87, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 37, आशा सहयोगिनी की 55 और निःशक्तजन जो दिव्यांग हैं उनकी 47%। यानी कि आंगनबाड़ी वाले की तो मौज होगी साहब, आंगनबाड़ी वाली तो 37% पर भी काउंसलिंग के लिए जा सकती हैं, और आशा सहयोगिनी 55 पे जाओ, निःशक्तजन जो दिव्यांग महिलाएं हैं लड़कियां हैं वो 47% भी अगर आपकी है 12वीं में तो भी आप टोंक में जा सकते हो अगर आपने टोंक से फॉर्म भरा है तो। ठीक है जी, चलो साहब आगे बात करो दूसरा जिला की। यह देखो करौली में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली में, करौली के लिए भी वही तुम्हारी काउंसलिंग डेट 5 मार्च 2025 है, और यहाँ पे जनरल की 89 पॉइंट छूटी है। ईडब्ल्यूएस है ये आर्थिक पिछड़ा वर्ग, ठीक है जी, ये है तुम्हारा ईडब्ल्यूएस 86%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, ओबीसी की 86.20, 86.60, और ये एमबीसी, एमबीसी की 87.40, एससी की 86, एसटी की भी 86 बराबर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 47.40, विधवा परित्यक्ता की 68.40, दिव्यांग की 66.40, आशा सहयोगिनी की 47। ये चीजें हैं भाई, यहाँ पे आप अच्छी प्रकार से देख सकते हो। ठीक है जी, ये कौन से जिले की, करौली की बात आ गई। अब करौली के बाद में फिर देखो जयपुर, जयपुर से अगर किसी ने फॉर्म भरा है तो देख सकते हो आप, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर प्रथम की भी आ चुकी है कट ऑफ लिस्ट। जनरल की गई है 92 पॉइंट, शाबाश, एंड कट्यासी रोग देख। ईडब्ल्यूएस की गई है 89 पूरम पट्ट, ओबीसी की गई है 90.80, एमबीसी की गई है 89 पॉइंट पूरी 89%, एससी की गई है 88.80 और एसटी की गई है 87.80। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की कम से कम 5 साल का अनुभव जिनको है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में उनकी गई है 54%, और आशा सहयोगिनी की जो है वो गई है 59.40 यानी 60 भी कौन गई पूरी। विकलांग जो महिलाएं हैं उनकी गई है 58.60, और तलाकशुदा और विधवा महिलाएं हैं उनकी गई है 77%, और जो विभाग के कर्मचारी वगैरह ये है नहीं। तो ये है अपनी जयपुर की कट ऑफ जो आप यहाँ पे देख सकते हो सब। जयपुर की कट ऑफ ऐसे बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जयपुर की जाए से सब, तो जयपुर की कट ऑफ देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, और आपकी भी जो काउंसलिंग होगी वो 5 मार्च 2025 को 9 बजे कहाँ पे जाना है वो आप यहाँ पे अच्छी प्रकार से देख सकते हैं कि भाई आपको कहाँ पर बुलाया गया है। ये देख लो पूरी की पूरी यहाँ पर एड्रेस, मिनी स्वास्थ्य भवन, सेठी कॉलोनी, जयपुर, दूरभाष नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ है भाई इसमें। ठीक है जी, चलो साहब जयपुर की भी होगी। हाँ, जयपुर के बाद में हम बात करेंगे फिर, यह है जालोर की। जालोर की देखो, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर राजस्थान, जालोर की बात करते हैं तो जालोर में देखो कितनी कट ऑफ रही है। जनरल की रही है 89 पॉइंट, ओबीसी की रही है 87.60, एमबीसी की पूरम पट्ट 88, एससी की 86.20, एसटी की 82.40, ईडब्ल्यूएस की 82.60, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 41.40, और विकलांग महिला की कोई भराई नहीं होगा यहाँ पे, आशा सहयोगिनी की 60.60। ये है भाई, ठीक है जी, बिल्कुल। हाँ, ये चीजें हैं। ये है तुम्हारी जालोर की। ठीक है साहब, जालोर को भी नंबर आगो। जालोर के बाद, अरे डटते, जालोर के बाद देखो भाई श्री गंगानगर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री गंगानगर। जिस महिला ने श्री गंगानगर से फॉर्म लगाया है उनको भी आप यहाँ पे अच्छी प्रकार से देख सकते हो। जो जनरल है, इस जनरल की छुट्टी है 88.20, हाँ 88.20, और ईडब्ल्यूएस की 80.60, ओबीसी की 85 पूरम पट्ट, एमबीसी की 79.80 यानी पूरी 80 भी नहीं है, एससी की 86% और एसटी की 79.60, और ये है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 61.20, आशा सहयोगिनी की 55% और विकलांग महिला की 47%। इनको कट ऑफ लिस्ट के लिए वहाँ काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, आप काउंसलिंग के लिए भाग ले सकती हैं। ठीक है जी, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। ठीक है साहब, ये कौन सी हो गई थी भाई? ये कौन सी हो गई थी भाई? श्री गंगानगर की हो गई ना। हाँ, उसके बाद देखो सीकर की,
अब सीकर की बात करें तो देखो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर, सीकर के लिए भी हम आपको बता दें 5 मार्च 2025 को 9 बजे से 4 बजे तक आपकी काउंसलिंग होगी। और ये काउंसलिंग कहां पर होगी? स्वास्थ्य भवन झुंझुनू बाईपास रोड, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर में की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल साहब। अब इसमें देखो जनरल की जो है वो गई है 92.60, ओबीसी की 91.60, एससी की 89.80, एसटी की 86.60, एमबीसी की 88.20, ईडब्ल्यूएस की 88.40, विधवा तलाकशुदा की 74%, दिव्यांग की 48.40, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 47.69, आशा सहयोगिनी की 62.33, आशा सहयोगिनी ओबीसी की 55%, आशा सहयोगिनी एससी की 59 से, आशा एसटी की 49.80। इस प्रकार से इसमें भी कैटेगरी वाइज है ना, तो ये चीजें हैं सब। सीकर की होगी, बिल्कुल साहब सीकर की भी होगी। अब आओ आगे बात करो अजमेर की। देखो भाई कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर राजस्थान, अजमेर की जो है वो कितनी गई है कट ऑफ? तो जो जनरल है उसकी गई है 90.40 जनरल की, और एससी की गई है तुम्हारी 88.40, और एसटी की गई है 86.20, ओबीसी की गई है 89.20, और ये एमबीसी की गई है तुम्हारी 88.60, और ईडब्ल्यूएस की गई है साहब 85.20, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 43. सामान्य विधवा तलाकशुदा की 79.60, विकलांग महिला की 56.60, आशा सहयोगिनी की 58.77%। ये अजमेर से जो भी फार्म लगाई वी देख लो, अगर थारी इतनी परसेंटेज वह 12वीं में तो काउंसलिंग में चली जाओ, अगर इससे कम है तो आप नहीं जा सकते, यानी कि आपका नंबर ही नहीं आएगा। ये भी 5 गुना में है, ये मत सोचो कि साहब में नंबर आ गो तो अपने तो बस हाँ ओघो काम, अरे ना, ये तो 5 गुना ने बुला दिया साहब। देखो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर, नागौर की देख सकते हो आप। नागौर में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की पहले दे दिया कि 89%, एससी की 87.80, एसटी की 85 पूरमपट्ट, एमबीसी की 86.60, ईडब्ल्यूएस की 85%, विकलांग महिला की 54%, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 44.20%, आशा सहयोगिनी की 53.85%, और ये जनरल की रही 90.40। जनरल की सबसे ज़्यादा ही जाती है, आप सबको पता है 90.40 गई है, नागौर की देख सकते हो। ठीक है जी, और नागौर में ये जो है तुम्हारा ये देखो 5 मार्च 2025 को 9 बजे से 4 बजे तक बीकानेर रोड नागौर स्थित हवाई पट्टी के पास स्वास्थ्य भवन में होगी आपकी काउंसलिंग। ठीक है जी, ठीक है साहब, ये सब आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगे, वहां पे आप देख लेना। अब बाड़मेर की बात करा तो बाड़मेर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर, प्रेस विज्ञप्ति, ये बाड़मेर में देख सकते हो। जनरल की गई 89, ओबीसी की गई 86.80, एससी की गई 86.40, एसटी की गई 81.40, एमबीसी की 84.20, ईडब्ल्यूएस की 80.20, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 52.77, विकलांग महिला की 51.85, आशा सहयोगिनी की 55.80। ये गई है साहब बाड़मेर की, तो बाड़मेर वाली देख लो साहब। ठीक है जी, अब बाड़मेर के बाद में बात करांगा डूंगरपुर की। अरे टेल्ला क्यों ना तू जल्दी जल्दी। डूंगरपुर में देखो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर राजस्थान। डूंगरपुर की देखो भाई, ये है तुम्हारी काउंसलिंग डेट 5 मार्च को ही है, सबकी 5 मार्च रहेगी साहब। कोई आप मन सोचो कि साहब मैं एडे भी करवा दूं काउंसलिंग और फिर दूसरे दिन भी चली जाऊं, ना, फिक्स है 5 मार्च को ही है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आप कहाँ जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो अनारक्षित वर्ग टीएसपी क्षेत्र स्थानीय अभ्यर्थी 85.20%, एससी की है, टीएसपी के हैं ये तो अभ्यर्थी, हाँ टीएसपी के हैं ये तो, अनुसूचित टीएसपी में ही तो आ रहा है, तो सही है सही है सही है। अनुसूचित जनजाति एससी में देखो 82.80, एसटी में देखो 81.40, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 39.20%, आशा सहयोगिनी की 46.60%, और दिव्यांग हैं जिनकी 45.40%। ये डूंगरपुर की हैं भाई। ठीक है जी, बिल्कुल, इसमें आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, ये 5 गुना की लिस्ट जारी हुई है। डूंगरपुर के बाद में जैसलमेर की देखो, जैसलमेर की बात करें तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर, इसकी भी आप देख सकते हो। जैसलमेर में ये है तुम्हारी, देखो भाई, और जैसलमेर में कहाँ पर जाना है, ये मध्याह्न 5 मार्च 2025 को
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, स्वास्थ्य भवन परिसर, डेडा नसर रोड, जैसलमेर। यहाँ पर देखो जनरल की 88.80, ईडब्ल्यूएस की 82.80, ओबीसी की 87.60, एमबीसी की 87.20, एससी की 86.20, एसटी की 82.20, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 45, आशा सहयोगिनी की 57 और दिव्यांग महिला की 43.20। यहाँ पे इतनी गई है भाई, देख सकते हो जैसलमेर में 5 गुना की। ठीक है, जैसलमेर के बाद में है बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा की देख सकते हो कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा राजस्थान। बांसवाड़ा में देख सकते हो आप, इसमें भी 5 मार्च को प्रातः 9 से 4 बजे तक एएनएम प्रशिक्षण केंद्र चिकित्सालय परिसर में ड्रग वेयर हाउस के सामने आयोजित किया जाएगा। जनरल की 84.20, एससी की 78.40, एसटी की 82.60, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 56.92, विकलांग महिला 46%, आशा सहयोगिनी 43.20%। ये हैं भाई, यहाँ पे आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। अब बात करेंगे कि साहब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाएं, तो डॉक्यूमेंट्स तो भाई पहले ही हमने बता रखा है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्सों की तो बात पहले ही हमने कर रखी है, उसमें क्या ही डॉक्यूमेंट्स बताएं आपको। और भी चलो कोई बात नहीं, देखो एक तो तुम्हारा आधार कार्ड भाई, ठीक है साहब, बिल्कुल। और भाई तुम्हारी मूल जाति, जैसे जनरल की तो जाति बनती नहीं है, बाकी की बनती है। ईडब्ल्यूएस वालों का तो फिर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। और भाई जैसे इसमें टीसी है तो टीसी भी लेके जाएं, ओरिजिनल है तो ओरिजिनल, नहीं तो फिर फ़ोन में अगर फोटो फाटो है तो वो आप ज़रूर लेके जाएं। ठीक है जी, बिल्कुल साहब, ये चीज़ें हैं। और उसके बाद में और क्या क्या चाहिए साहब, और टीसी के बाद में जैसे फ़ोटो लेके जाएं, हाँ कम से कम तुम्हारे पास में 8 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी होनी चाहिए। और ये हमने पहले ही बता रखा है, सारी जानकारी अलग से वीडियो दे रखी है। 8 फोटो भी आप लेके जाएं। और आपकी जो मार्कशीट है 10वीं हो गई, 12वीं हो गई, ये सभी मार्कशीट भी आप ओरिजिनल भी लेके जाएं। ठीक है जी। और जो तुम्हारा जैसे भाई और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आप लेकर के जा सकते हैं। जैसे भाई कोई विधवा महिला है, कोई तलाकशुदा है, तो वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भाई कोई विधवा महिला है तो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा महिला है तो वो अपने प्रमाण पत्र, दिव्यांग महिला है तो वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाएगी। ठीक है जी, ये डॉक्यूमेंट्स हो गए तुम्हारे मेन। और जैसे चरित्र बनता है, चरित्र प्रमाण पत्र भी लेके जाएं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मुख्य तो यही होते हैं। बाकी तो आपने जो काउंसलिंग के लिए जो फार्म भरवाया था एएनएम के लिए, ठीक है, तो वो भाई ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भरा है आपने, उसमें कोई प्रूफ है नहीं, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, फोटो फाटो हो तो वो भी आप ले जा सकते हैं। बाकी मुख्य तो यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बाकी आपका पूरा रिकॉर्ड वहाँ पर पहले से ही पहुंच चुका है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।